हेलो दोस्तों। तो आज हम टाइप्स ऑफ कैंडल्स के अंदर जिस कैंडल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कैंडल का नाम है हैंगिंग मैन। सो बेसिकली इस वर्ड से हमको क्लियर हो रहा है कि हैंगिंग मैन मतलब एक ऐसा आदमी जो कि लटका हुआ है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। तो बेसिकली मैं एक रेड कलर की कैंडल बनाता हूँ। ये हो गई रेड कलर की कैंडल और ये दूसरी हो गई, ये हो गई ग्रीन कलर की कैंडल। तो इसी तरह से आप ध्यान में रखिए कि यहाँ पे आदमी लटका हुआ है, इसको हम हेड बोलेंगे और बाकी सारी की सारी बॉडी उसकी लटकी हुई है। तो आइए अभी हम देखते हैं कि अगर हमको हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिलती है तो उसके बाद हम किस तरह से ट्रेड लेंगे और इसका क्या सिग्निफिकेंस होगा। सो सबसे पहले इसमें जो जरूरी बात है वो ये है कि कलर डजेंट मैटर। देखिए इस केस में भी हमको कलर बिल्कुल मैटर नहीं करता है। और दूसरी बात यह है कि अभी आप ऐसा बोलोगे कि ये तो हैमर कैंडल की तरह दिख रही है। सो एक्चुअली अगर हम देखें तो ये हैमर ही है, बट इसको हम हैंगिंग मैन कब बोलेंगे ये मैं आपको पहले बताता हूँ। सो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि अभी एक प्योर अप ट्रेंड चल रहा है। एक कोई भी स्टॉक है जो कि 1000 रुपीज से 1500 के लेवल तक गया अभी, ठीक है। इसके बाद हमको अचानक से यहाँ पे अगर हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिलती है। सो अभी मैं हैंगिंग मैन कैंडल जो है इसको एक्चुअली ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। तो उसके बाद हमको हो सकता है कि एक सेल ऑफ देखने को मिले, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि इसमें हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले तो इसमें कलर मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने ना रेड कलर की दिखाया ना ग्रीन कलर की दिखाया, डायरेक्टली इसको ब्लैक कलर में रिप्रेजेंट किया। तो देखिए इसमें हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हैंगिंग मैन है। बेसिकली जब मार्केट बढ़ रहा होगा तो उसको हम बोलेंगे अप ट्रेंड। तो मान लो अगर अप ट्रेंड के टॉप पे हमको ये कैंडल देखने को मिलती है तब उसको हम हैमर नहीं बोलेंगे, उसको हम उस टाइम पे बोलेंगे हैंगिंग मैन। तो देखिए मैं इसमें ट्रेड प्लान कैसे करूंगा। अब ये हो सकता है ग्रीन कलर की बने रेड कलर की बने, उससे कोई मतलब नहीं है, पर अगर रेड कलर की बनती है तो ज्यादा इफेक्टिव होता है कभी भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ग्रीन कलर की बनी इसका मतलब हमको वैसा प्राइस नहीं देखने को मिलेगा, पर अगर रेड कलर की दिखे तो वेल एंड गुड है। सो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे ये कैंडल क्लोज हो जाएगी हम इंतजार करेंगे कि इसका ये जो लो है इसको हम लो बोलेंगे बराबर इस कैंडल का। तो जैसे ये ब्रेक हो जाएगा हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे, ठीक है। और जो इसका हाई रहेगा इसको हम स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद जितना भी इस कैंडल का साइज होगा उतना हमारा नीचे के साइड में टारगेट रहेगा। अब देखिए इसमें हम दूसरा पॉइंट ये लिखेंगे कि लिटिल अपर शैडो कैन बी निगलेक्टेड। अब मान के चलो अगर यहाँ पे ऐसा छोटा सा शेडो रहता है तो भी हम इसको एज ए हैंगिंग मैन कंसिडर करेंगे, जैसे हम हैमर के केस में कर रहे थे। उसके बाद इसकी जो बॉडी है, बॉडी ने पहले मैं शेडो लिखता हूँ, इसका जो शेडो रहेगा, सही बात है, ये जो नीचे के जो शेडो है वो एटलीस्ट डबल या फिर ग्रेटर देन चाहिए किसके, बॉडी के। मतलब एग्जैक्टली जो हैमर की बातें हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हैमर के केस में भी ऐसा ही था कि मान के चलो अगर ये 50 पॉइंट्स का होगा, ठीक है, इसकी बॉडी अगर 50 पॉइंट्स की होगी तो ये 50 प्लस 50 100 से ज्यादा होना चाहिए था। अगर मान के चलो ये 90 का रहता है तो इसको हम हैमर नहीं बोलते थे, 100 या फिर 100 से ज्यादा रहेगा तो भी हम इसको क्या बोलते थे, हैमर बोलते थे। तो सिमिलर केस इसको हम हैंगिंग मैन तभी कंसिडर करेंगे जब बॉडी से डबल इसकी शैडो रहेगी, ठीक है। उसके बाद एक ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें मैं लिखता हूँ कि आफ्टर हैंगिंग मैन कैंडल there should be a formation of red candle which represents continuous selling can be seen। अगर इसके बाद हमको रेड कैंडल देखने को मिलती है तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, उस टाइम पे हम मतलब अपने मन में लेके बैठ जाएंगे कि अभी हमको कोई भी एक ट्रेड मिल सकती है। तो देखिए अब मान के चलता हूँ कि ये जो हैंगिंग मैन कैंडल बनी इसके बाद मुझे इस तरीके की कोई भी एक रेड कैंडल देखने को मिलती है, तो उसके बाद मैं बिल्कुल प्रिपेयर रहूंगा कि जैसे ही इसका लो टूटेगा उसके बाद मैं एक सेल की एंट्री लूंगा, स्टॉप लॉस ये रहेगा और जितना कैंडल का साइज रहेगा उतना मेरा टारगेट रहेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिलेगी तो किस तरह से हम ट्रेड प्लान करेंगे। और बेसिकली
हैंगिंग मैन कैंडल का सिग्निफिकेंस क्या होता है। तो आइए मैं अभी आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ चार्ट पे। तो आइए अभी देखते हैं हैंगिंग मैन के एग्जांपल्स लाइव चार्ट पे। तो ये रहा भारत रसायन का चार्ट वन डे के टाइम फ्रेम पे। तो आपको मैं यहाँ पे सबसे पहले तो दिखा देता हूँ कि हैंगिंग मैन कैंडल आपको कहाँ कहाँ पे देखने को मिल रही है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपको कैंडल दिख रही है ये हैंगिंग मैन है। सेकेंड जो कैंडल है जो कि ये बन रही है वो भी हैंगिंग मैन है। और थर्ड जो एग्जाम्पल है ये है, ये भी हैंगिंग मैन का एग्जाम्पल है। आप इसमें क्लियरली देख सकते हो कि जो बॉडी है, तो बॉडी के मतलब जो लोअर वीक है, आप ऐसा देखोगे कि लोअर वीक जो है वो बॉडी के डबल है। देखिए पहले केस में भी हमको वही देखने को मिल रहा है, दूसरे केस में भी वही देखने को मिल रहा है और तीसरे केस में भी वही देखने को मिल रहा है। तो हमारी कंडीशन वही थी कि जो लोअर वीक रहेगा वो बॉडी के एटलीस्ट डबल होना चाहिए, उससे लंबा रहेगा उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें आप ये भी देख सकते हो कि जो फर्स्ट केस है और ये जो थर्ड केस में मैंने आपको जो हैंगिंग मैन कैंडल दिखाई है, इसमें थोड़ा सा अपर शेडो भी है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि अगर अपर शेडो बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है तो हम उसको इग्नोर भी कर सकते हैं। तो मैं पहले केस में मतलब जो कि ये वाली इसकी बात कर रहा हूँ और मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो इन दोनों केसेस में हम क्या कर सकते हैं, जो अपर शेडो है उसको निग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्टली साइकोलॉजी बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो क्या हुआ कि मार्केट मतलब ये जो भारत रसायन का जो चार्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सबसे पहले तो यहाँ से इस तरीके का ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा सा नीचे आया, बाद में ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद हमको हैंगिंग मैन कैंडल देखने को मिली और देखो फिर वहां से थोड़ा सा एक रिट्रेसमेंट हमको देखने को मिला, मतलब डाउनफॉल देखने को मिला। उसके बाद देखिए फिर यहाँ से और मार्केट थोड़ा सा नीचे गया। मार्केट मतलब भारत रसायन का जो चार्ट है, भारत रसायन का जो शेयर प्राइस है वो ऊपर गया। इसके बाद हमको यहाँ पे एक हैंगिंग मैन देखने को मिला, वहां से देखो हमको फॉल देखने को मिला। बराबर है, हमारी कंडीशन ये थी कि हैंगिंग मैन जो रहेगा वो कभी भी ऊपर के साइड में बनेगा, बराबर है, अप ट्रेंड में। उसके बाद मार्केट ने और थोड़ा सा अपसाइड दिखाई, फिर उसके बाद यहाँ पे फिर से हैंगिंग मैन देखने को मिला और वहां से हमको और फॉल देखने को मिला। तो इस तरह से हमको हैंगिंग मैन ये जो कैंडल है ये कभी भी बिल्कुल अप ट्रेंड में देखने को मिलेगी और वो भी टॉप पे देखने को मिलेगी, ठीक है, टॉप वाली लेवल पे। और वहां से हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उसके बाद हमको छोटा सा फॉल देखने को मिल सकता है। तो इस केस में क्या रहेगा कि जैसे मान के चलो, अगर अगर ये वजह से हैंगिंग मैन कैंडल बनी, तो इस चीज में मेरा स्टॉप लॉस क्या रहेगा मैं आपको ये बता देता हूँ। तो इसको चार्ट को मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ सबसे पहले तो समझाने के लिए। अब इसमें क्या रहेगा, अगर हैंगिंग मैन कैंडल मान के चलिए ये बनी है, तो ऊपर की जो लेवल रहेगी ये मेरा रहेगा स्टॉप लॉस, ठीक है। और जैसे ही हैंगिंग मैन कैंडल बन जाती है, बराबर है, तो उसकी जो नीचे की जो लोअर वीक रहेगा उसका जो लो टूटेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा एकदम ऊपर का लेवल मतलब हाई। इस कैंडल का जो हाई रहेगा वो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैंने यहाँ पे मान लो अगर एंट्री ली तो देखो मेरे को एक अच्छा मतलब रिवॉर्ड देखने को मिला। सो अभी ये टाइप्स ऑफ कैंडल्स के अंदर जो हमारे पास सेवंथ कैंडल है वो है शूटिंग स्टार कैंडल। तो इसमें भी मतलब सेम टू सेम ऐसा ही रहेगा जैसे कि हैमर के केस में था। तो एक तो थी हैमर और दूसरी थी इन्वर्टेड हैमर। तो बेसिकली इन्वर्टेड हैमर ही शूटिंग स्टार कहलाएगी। कौन से केस में कहलाएगी मैं आपको भी थोड़ी देर में बताता हूँ। सो बेसिकली आपको तो पता है कि इन्वर्टेड हैमर मतलब क्या है। हैमर को अगर हम उल्टा कर देते हैं तो उसको हम इन्वर्टेड हैमर बोलते थे। एक हो जाती थी रेड कलर की और दूसरी होती थी ग्रीन कलर की। सही बात है। तो सबसे पहले तो इसमें कुछ कुछ आपको पॉइंट्स बता देता हूँ जो कि हम हर कैंडल के डिस्कशन के टाइम पे लिखते थे। तो इसमें भी सेम चीज है, कलर डज नॉट मैटर। सेकेंड थिंग इसमें यह है कि जो शैडो रहेगी शुड बी इक्वल आर ग्रेटर देन द ट्वाइस ऑफ द साइज ऑफ द बॉडी। सेम सेम चीज इसमें भी है। मान के चलो अगर ये 10 पॉइंट की बॉडी है, 10 पॉइंट की रेंज दिखा रहा है, तो एक्चुअली हमको ये डबल मतलब 20 के ऊपर होनी चाहिए। 21 भी चलेगा, 22 भी चलेगा, पर 15 नहीं चलेगा, ठीक है। तब हम इसको शूटिंग स्टार कहलाएंगे। थर्ड केस में आपको इसमें ये बता देता हूँ, देयर शुड बी कंटिन्यूअस अप ट्रेंड एंड it always forms at the top of a trend। इसको आइए मैं थोड़ा सा विजुअलाइज कराता हूँ आपको। तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, देखिए अभी जो शूटिंग स्टार गया और इसके पहले हैंगिंग मैन जो गया, तो दोनों केसेस में अप ट्रेंड की बात हो रही थी। यहाँ पे भी अप ट्रेंड की बात हो रही है। मैं ऐसा कंसिडर करके चलता हूँ कि यहाँ पे जो कोई भी एक शेयर प्राइस था वो 1000 रुपीज़ से लेके 1500 रुपीज़ तक गया।
और उसके बाद हमको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। तो जैसा कि आपको मैंने बताया, ये एक तो ग्रीन हो सकती है या फिर रेड हो सकती है। तो इस तरह से हमको एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। ठीक है, अब देखिए, आप इसकी साइकोलॉजी समझिए। 1000 रुपीज से बायर 1500 रुपए तक कोई भी एक शेयर लेके चले गए। उसके बाद क्या हुआ, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ जैसे मान के चल रहे कि 1600 रुपए तक ये गया शेयर। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, ये वहां से नीचे आया, सस्टेन नहीं कर पाया और उसने इस तरीके की कैंडल बनाई। तो अगर मान के चलते ग्रीन कलर की रेड कलर की है, तो ऐसा मान के चलते हैं कि चलिए रेड कलर की कैंडल है। तो देखिए रेड कलर की कैंडल में क्या होता है, ये इसका ओपन होगा, बराबर है, ये इसका लो होगा और यही इसका क्लोज होगा। ये ऊपर वाली लेवल को हम क्या बोलेंगे, हाई बोलेंगे। सही बात है। तो देखिए 1500 तक कैंडल 1500 पे ओपन हुई, उसके बाद वो 1600 पे गई। वहां से सेलर्स फिर हावी हो गए, सेलर्स मतलब ज्यादा पावरफुल थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो शेयर प्राइस थी वो नीचे आई और उसके बाद 1500 से भी नीचे वो क्लोज हो गई। हो सकता है कि ये 1480 हो या फिर ऐसे कोई भी एक वैल्यू हो सकती है। तो हम ऐसा कंसिडर करते हैं कि इस तरह से जो भी था प्राइस एक्शन हमको देखने को मिला। ठीक है, तो आप इससे क्या समझोगे, इससे आप यही समझोगे कि 1000 रुपीज से 1500 पे गया। अब जिन लोगों ने भी बाय करके रखा होगा उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमको 50% प्रॉफिट मिल गया भाई, तो भी हम हमारा प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं। तो बेसिकली इसके बाद अगर हमको कोई भी अगर एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है, ये कैंडल तो क्लोज हो गई, फिर एक ग्रीन कलर की भी रह सकती है या फिर रेड कलर की भी रह सकती है। इसके बाद मान के चलो अगर हमको कोई भी एक रेड कलर की कैंडल देखने को मिल जाती है, तो हम क्या करेंगे, हम इमीडिएटली एंट्री ले लेंगे। कौन सी एंट्री लेंगे, सेल एंट्री लेंगे। ठीक है, इमीडिएटली सेल एंट्री ले लेंगे और उसमें हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो थोड़ा लंबा रहेगा, यहाँ तक रहेगा, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और उसके बाद ये जितने साइज की कैंडल रहेगी उतनी रेंज को हम टारगेट मान के ट्रेड लेंगे। मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। जितना भी ये कैंडल का साइज रहेगा उतना हमारा नीचे के साइड में टारगेट रहेगा। ठीक है, इसमें फिर दूसरी बात और यही है कि लोअर शैडो कैन बी निग्लेक्टेड। मुझे लगता है आप बात को समझ गए होंगे। अब मान के चलो कि यहाँ पे अगर हमको छोटी सी शैडो देखने को मिलती है जो कि बहुत मतलब छोटी हो, जिसको हम अवॉइड कर सकते हैं, तो उसको डेफिनेटली हम निग्लेक्ट कर सकते हैं और उसको माइंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से रहेगा। शूटिंग स्टार कैंडल अगर हमको देखने को मिलती है, पहली बात तो हम उसको शूटिंग स्टार कब बोलेंगे, जब हमको अप ट्रेंड रहेगा कोई भी मार्केट और टॉप पे बनती हुई दिखाई देगी, तो उसको हम उस टाइम पे इन्वर्टेड हैमर बिल्कुल नहीं बोलेंगे, उस टाइम पे हम उसको बोलेंगे शूटिंग स्टार। इन्वर्टेड हैमर के केस में क्या था, इन्वर्टेड हैमर के केस में उल्टा था। मान के चलो मार्केट जब गिर रहा था और यहाँ पे जब बन रही थी, तो उसको हम क्या बोल रहे थे, इन्वर्टेड हैमर। तो आइए अभी मैं आपको एग्जांपल्स दिखाता हूँ चार्ट पे। तो आइए अभी हम एग्जांपल्स देखते हैं शूटिंग स्टार कैंडल के लाइव चार्ट पे। तो ये रहा टीसीएस का चार्ट वनडे के टाइम फ्रेम पे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ये जो कैंडल दिख रही है और ये जो कैंडल दिख रही है, तो दोनों एग्जांपल है शूटिंग स्टार कैंडल के। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको क्लियरली देखने को मिल रहा है कि अपर जो शेडो है वो बॉडी के बिल्कुल डबल है या फिर उससे ज्यादा है। ठीक है, पहले केस में भी वैसा ही है। तो देखिए इसका प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन हम कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये स्टार्ट नीचे आ रहा था, बाद में ऊपर गया। ये शेयर प्राइस ऊपर जाने के बाद क्या हुआ कि हमको यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। तो जैसे ऊपर की जो लेवल रहेगी इसको तो हम स्टॉप लॉस मानेंगे, बराबर है। हमारी कंडीशन क्या थी कि कभी भी अप ट्रेंड में हमको देखने को मिलेगा, तो हम ऊपर की लेवल को मतलब जो ऊपर का हाई है उसको मानेंगे स्टॉप लॉस, और जैसे ही नीचे का लेवल टूटेगा उसको उसमें हम एंट्री ले लेंगे। तो अब देखो दूसरे दिन तो ग्रीन कैंडल मिली, लेकिन उसका लो हमको जैसे ही टूटते दिखा, हमने वहां पे एंट्री ले ली, तो हमको लगभग यहाँ तक का एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। उसके बाद क्या हुआ, ये हुआ और यहाँ से फिर हमको छोटा सा और एक अप ट्रेंड देखने को मिला। वापस से हमको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, ऊपर की लेवल को स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे, जैसे इसका लो टूटेगा हम यहाँ पे एंट्री लेंगे। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि दूसरे दिन की जो कैंडल बनी वो उसके नीचे बनी, तो हमने वहां पे एंट्री ले ली मान लो। तो वहां से देखो हमको कितना अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। ठीक है, तो ये रहे दो एग्जांपल। मैं आपको और एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ। उसके बाद ये रहा पारस डिफेंस का चार्ट, ये भी वनडे का चार्ट है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो कैंडल है और ये जो कैंडल है, ये दोनों ग्रीन कलर में दिख रही है हमको। ये भी शूटिंग स्टार है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया हूँ कि इसमें कलर मैटर नहीं करता है जब हम शूटिंग स्टार की बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको अप ट्रेंड देखने को मिल रहा होगा, बाद में हमको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिली। ऊपर के लेवल को हम स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे और जैसे इसका लो टूटेगा हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे। दूसरे दिन ही देखो बिल्कुल हमको रेड कलर की कैंडल देखने को मिली। अगर हमने मान लो यहाँ पे एंट्री ली होती, काफी दिनों तक उसी रेंज में घूमता रहा, लेकिन बाद में एक अच्छा फॉल देखने को मिला। उसके बाद अप ट्रेंड आया, अप ट्रेंड के बाद हमको फिर से वही कैंडल देखने को मिली। अगर हम ऊपर वाली लोगों को स्टॉप लॉस मानते हैं
और जैसे ही इसका लो टूट रहा है, हम अगर एंट्री लेते, दूसरे दिन तो रेड कलर की कैंडल बनी, बट तीसरे दिन देखो बड़ी सी रेड कैंडल बनी, तो हम यहाँ पे एंट्री ले लेते। यहाँ पे हमारी रहती एंट्री और ये रहता है हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट। तो जैसे हम यहाँ पे एंट्री लेते, देखो हमको कितना अच्छा एक मतलब डाउन मूव देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि आपको एग्जांपल से समझ में आ गया होगा कि जब भी हमको शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिलेगी उसके बाद हमको किस तरह से ट्रेड प्लान करना है। ठीक है, तो मैं आपको भी ध्यान रखने के लिए यहाँ पे शॉर्ट में दो चीजें लिख के दे देता हूँ। क्या लिखेंगे हम इसमें? एक रहेगा हैमर और दूसरी रहेगी इन्वर्टेड हैमर। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या नाम बोल रहे थे? इसके रिस्पेक्ट में हम बोलते हैं हैंगिंग मैन, और इसके रिस्पेक्ट में हम क्या बोल रहे थे? शूटिंग स्टार। ठीक है, अब इसमें दूसरी बात और, हैमर कभी भी क्या होता है? बॉटम पे बनती थी। ठीक है, ये भी कहाँ बनती थी? बॉटम पे बनती थी। आपको याद होगा जब मार्केट नीचे आ रहा था तो यहाँ पे जो कैंडल बन रही थी इस तरीके की, उसको हम बोल रहे थे एक तो एक हैमर या फिर इन्वर्टेड हैमर। बट हैंगिंग मैन क्या होता है? हमेशा टॉप पे बनती है। और शूटिंग स्टार भी कहाँ पे बनती है? हमेशा टॉप पे। आप समझ गए? मतलब जब अप ट्रेंड, जब यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा होगा और बाद में जब हमको कैंडल बनती हुई दिखाई देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? हैंगिंग मैन बोलेंगे या फिर शूटिंग स्टार बोलेंगे। इस केस में क्या था? जब मार्केट कंटिन्यू नीचे आ रहा है और बाद में जब हमको कैंडल बनती हुई दिखाई देगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? एक तो एक हैमर बोलेंगे या फिर इन्वर्टेड हैमर। ठीक है, इन दोनों के बारे में डिस्कशन हमने पिछली वीडियो में कर लिया था और इन दोनों के बारे में डिस्कशन अभी हमने इस वीडियो में किया। तो मुझे लगता है कि आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी कि बेसिकली अगर हमको इनमें से कोई भी अगर कैंडल देखने को मिलेगी तो उस तरह के, तो उसके बाद हम किस तरह से ट्रेड प्लान करेंगे। तो अभी फिर जो 8 टाइप की कैंडल है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।